ध्यान से देखिए, मजदूर माचिस से फ्यूज को जलाता है। दरअसल अंदर पहले से ही डेटोनेटर की तारें दबी हुई थीं। जलाने के बाद तुरंत विस्फोट नहीं होगा, बल्कि जलने में थोड़ी देरी होगी, जिससे मजदूरों को सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। सब कुछ जलाने के बाद मजदूर खदान से बाहर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। चूंकि खदान की पूरी खुदाई बिना किसी योजना के हुई है और खदान की ऊंचाई भी मानक नहीं है, इसलिए निकासी के दौरान मजदूरों को पूरे रास्ते झुककर चलना पड़ता है और वे बड़ी मुश्किल से मुहाने की ओर बढ़ते हैं। गुफा के अंदर का ढांचा भी बहुत साधारण है, अक्सर सिर्फ कुछ लकड़ियों का सहारा होता है। आगे का रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा और पूरी तरह अंधेरा होता है। वे केवल अपने सिर पर लगी लाइट पर भरोसा कर सकते हैं, जो दिशा पहचानने के लिए उनका मुख्य औजार है। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद उन्हें रुकना पड़ता है और गुफा के अंदर की हलचल को ध्यान से सुनना पड़ता है, ताकि विस्फोट की स्थिति की पुष्टि हो सके। भारी सांसें भी इस काम के खतरे और कठिनाई को दर्शाती हैं, जिसके बाद मजदूर लकड़ियों को हटा देते हैं। मजदूर खुदाई का काम शुरू करते हैं। हर बार कुदाल चलाने पर चट्टान की दीवार के ऊपर से काले कोयले का एक बड़ा ढेर नीचे गिरता है। यह काम अक्सर कई घंटों तक चलता रहता है। कोयला जमा करने के बाद मजदूर रस्सी खींचते हैं, जिससे बाहर लगी लोहे की प्लेट टीन से टकराती है और विंच ऑपरेटर को संकेत मिलता है। तब ऑपरेटर मशीन चलाकर केबल को समेटता है और खदान के अंदर की गाड़ी भी रस्सी के सहारे धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगती है। चलने का समय सुरंग की गहराई पर निर्भर करता है। अंततः कोयले की गाड़ी को पटरी के जरिए खदान से बाहर खींचा जाता है और खाली करने के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाता है। बेशक अंदर के खनिक भी जमीन के नीचे और ऊपर आने जाने के लिए इसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। यही पाकिस्तानी मजदूरों के खदान में कोयला खोदने की पूरी प्रक्रिया है। ये वास्तव में बहुत कठिन है।